Dear students, today I will teach you lesson first, the last lesson, class 12th, book name Flamingo Prose. I started for school very late that morning. उस दिन सुबह मैं स्कूल बहुत देरी से गया एंड वॉच इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे बहुत डर लग रहा था डांट खाने का, स्पेशली बिकॉज यम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। विशेष रूप से यम हैमल जो कि सर थे, जो टीचर थे, उन्होंने यह कहा था कि पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम और इसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम था। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि आज राइटर को जो है स्कूल जाने में काफ़ी देर हो गया था और वह बहुत डर रहा था, क्योंकि जो टीचर यम हैमल थे उन्होंने आज पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था, और लेखक को जो है उस पार्टिसिपल के बारे में एक भी शब्द नहीं मालूम था। आपको बता दें कि पार्टिसिपल जो है ग्रामर का एक पार्ट होता है। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और घर के बाहर जाकर दिन का आनंद मनाऊं। इट वॉज सो वार्म, क्योंकि मौसम बड़ा गर्म था। सो ब्राइट, और बहुत ही चमकीला था। चमकीला था माने धूप निकली हुई थी। द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और चारों तरफ जंगल के आसपास चिड़िया चहक रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द प्रूसियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, और जो आरा मशीन जहाँ पे लकड़ी चीरी जाती थी वहाँ पे प्रूशियन सैनिक लोग जो है अपना अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल का रूल सुनाया जाए, इससे ज़्यादा बेहतर था यह सब मौसम जो कि ललचाने वाला था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मैंने इसका विरोध किया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए जल्दी से चल पड़ा। देखिए बच्चों, कहने का मतलब हुआ कि राइटर ने बताया कि स्कूल जाने के लिए उसको आज सुबह देरी हो गई थी, और वह स्कूल जाने से आज डर भी रहा था, क्योंकि उसको डांट पड़ने वाली थी। यम हैमल जो कि टीचर थे, जो कि पार्टिसिपल पर सवाल पूछने के लिए कहे थे, क्वेश्चन पूछने के लिए कहे थे, और लेखक को जो है पार्टिसिपल का एक शब्द भी नहीं मालूम था। एक बार तो उसके मन में आया कि वह वहाँ से भाग जाए, लेकिन फिर जो है वह वहाँ स्कूल जाने का निश्चय किया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैंने टाउन हॉल पार किया तो देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के पास एक भीड़ लगी हुई थी। मतलब बुलेटिन बोर्ड एक ऐसी जगह थी जहाँ पर तमाम न्यूज़ लिख करके चिपका दिया जाता था। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, और पिछले 2 सालों से जो बुरी खबरें आती थीं वहीं से आती थीं। द लास्ट बैटल्स, युद्ध हारने की खबर, द ड्राफ्ट, और नियम कानून की खबर, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और मिलिट्री अधिकारियों के आदेश की खबर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और बिना रुके हुए मैंने सोचा कि अब कौन सी बुरी खबर आ गई, कौन सा मामला है जो कि यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और फिर मैं जितना जल्दी चल सकता था वहाँ से चला। द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वाज देयर, और एक ब्लैक स्मिथ था जो कि लोहे का काम करने वाला व्यक्ति था, जिसका नाम वाचर था, वह वहाँ पर खड़ा हुआ था। विथ हिच अप्रेंटिस, वह जो है अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। रीडिंग द बुलेटिन, वह बुलेटिन जो बोर्ड पे समाचार लगा हुआ था वही पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझसे कहा डू नॉट गो सो फास्ट,
इतना तेज या इतना जल्दी मत करो बॉब। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम्हें स्कूल जाने में पर्याप्त समय है, मतलब स्कूल जाने के लिए पर्याप्त समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मैंने सोचा कि वह मुझसे मजाक कर रहा था। एंड रीच्ड यम हाइमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और मैं दौड़ते हुए, मतलब अपनी सांसें संभालते हुए, मिस्टर हैमल के गार्डन में पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज ए ग्रेट बसल्स। और साधारणतया जब स्कूल चालू रहता है तो एक शोरगुल होता है। विच कुड बी हर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, जिसे दूर सड़कों या गलियों से भी सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को खुलने और बंद करने की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन माने एक आवाज़ में, और बच्चे एक आवाज़ में जो अपने लेसन को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, उनकी आवाज़। वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से। विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, और जो कि मेरे कान जो है आसानी से उन आवाज़ों को समझ सकते हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो स्केल होती थी, जो छड़ी होती थी, जिसको बार बार वह मेज़ पर पटकते थे, उसकी आवाज़ सुनाई देती। बट नाउ इट वॉज आल्सो स्टिल, लेकिन आज जो है सब कुछ बड़ा ही शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैंने तो यह सोचा कि मैं चुपचाप, कोई मुझे देखे ना, और मैं जाकर अपनी सीट पर बैठ जाऊं। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी सो क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन आज इतना सब कुछ इतना शांत था जैसे कि संडे की सुबह होता है। थ्रो द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, खिड़की के अंदर मैंने झांक कर देखा जहाँ पर मेरे सहपाठी लोग बैठे हुए थे अपने डेस्क पर। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, पहले से ही अपने जगह पर बैठे हुए थे। एंड यम हैमल वॉकिंग, और सर जो यम हैमल थे वे टहल रहे थे। अप एंड डाउन विथ हिज ट्रेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और अपने हाथ में वह एक लोहे की छड़ी लेकर इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो टू बिफोर एवरीबडी। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सामने से होकर जाकर अपनी सीट पर बैठना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। और आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्माया होगा और मुझे कितना डर लगा होगा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कोई घटना नहीं घटी। यम हैमल सामी एंड सेड वेरी काइंडली। यम हैमल सर ने मुझे देखा और बहुत ही दयालुतापूर्ण ढंग से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली। तुम लिटिल फ्रेंच, तुम जल्दी से अपने जगह पर जाकर बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं उछल कर गया और जल्दी से अपने डेस्क पे बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, I did see that our teacher had on his beautiful green coat, in his frilled shirt, and a little black silk cap, all embroidered, that I never wear except the inspection and the price tag. Not till then, when I had got a little over my fright, और मैं थोड़ा सा डर गया। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, और मैंने जब यह देखा कि हमारे जो टीचर थे वे बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहने हुए थे। His फ्रिल शर्ट पहने हुए थे, एंड ए लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक रेशमी काली टोपी पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उसमें जरी किया हुआ था, कढ़ाई किया हुआ था। एंड ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस टेज, और यह कपड़ा वो कभी सामान्य दिनों में नहीं पहनते थे,
केवल उसी दिन पहनते थे जब उन्हें किसी इंस्पेक्शन में जाना पड़ता था या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उसी दिन पहनते थे। लेकिन आज मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि सामान्य दिन में मतलब क्लास में उन्होंने यह सब कपड़ा पहना हुआ था। बिसाइड द होल, इसके अलावा संपूर्ण, स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सो सोलेम, और पूरा स्कूल जो है बहुत ही शांत दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ। लेकिन उस समय मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि जो पीछे वाली सीटें थीं हमेशा खाली रहती थीं, लेकिन आज वहाँ वे सीटें खाली नहीं थी बल्कि गांव के रहने वाले लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ओल्ड हाउजर विथ हिज 3 कॉर्नर हेड, और हाउजर बच्चों नाम है, तो बूढ़े हाउजर एक किसान थे उस गांव के, जो कि वहाँ पर तिकोनी टोपी पहनकर आए हुए थे और बैठे हुए थे। द फार्मर मेयर, किसान लोग, अच्छा, द फार्मर मेयर, पूर्व मेयर साहब बैठे हुए थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अलावा अनेक गणमान्य लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउजर जो किसान थे वे अपने साथ एक पुराना प्राइमर लाए थे। देखिए बच्चों, प्राइमर तो कलर को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे प्राइमर का मतलब प्राइमरी में चलने वाली किताब। तो प्राइमरी के जो बच्चे किताब पढ़ते हैं, जिसे यहाँ ABCD पढ़ते हैं, वह जो किताब शुरुआत में चलती है वह पुरानी सी किताब उन्होंने लाया था। और थम्ड एट द एज, और किनारे पर उन्होंने अपना अंगूठा उस पर रखा हुआ था। एंड हेल्ड इज ओपन ऑन हिज नीज, और अपने घुटने पर रखकर उसको खोले हुए थे। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और चश्मा जो है पेज पे रखा हो, कहने का मतलब चश्मा जो है लगाए हुए थे और अपनी निगाहें पेज पर टिकाए हुए थे। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, और इन सब के बारे में मैं आश्चर्य ही कर रहा था। यम हैमल माउंटेड हिज चेयर, तो जो टीचर यम हैमल थे वे अपने कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटिल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेट, और उन्होंने उसी गंभीरता भरे टोन में जो अक्सर कहते थे, हमेशा प्रयोग करते थे, उसी टोन में उन्होंने मुझसे कहा माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह अंतिम लेसन है जो कि मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम द बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्साक एंड लोरेन। अब उन्होंने कहा कि बर्लिन से आदेश आया है कि अब यहाँ पर स्कूलों में, अल्साक और लोरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल से नए टीचर आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह आप लोगों का अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस लेसन को बड़े ध्यान से पढ़िए। वाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड वेयर टू मी, और यह शब्द तो बादलों की गड़गड़ाहट की तरह मेरे कानों में लगे। आह द रेस्ट दैट वाज वाट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल, अब मैं समझ गया कि टाउन हॉल में लोग बुलेटिन बोर्ड में क्या देख रहे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। वाई आई हार्डली नो हाउ टू राइट, और मैं बड़ी मुश्किल से फ्रेंच लिखना जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कुछ ज़्यादा सीखा ही नहीं था। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, आह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर द लर्निंग माई लेसन फॉर सीकिंग, अच्छा, मुझे कितना दुख हुआ, और मैं लेसन न पढ़ करके फॉर सीकिंग बर्ड से, मैं चिड़ियों का अंडा ढूंढने चला जाता था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार्क, या फिर फिसलने चला जाता था। माई बुक्स दैट हैड
seemed such a nuisance a while ago, और मेरी किताबें जो कुछ समय पहले बिल्कुल हमें भारी लगती थी, न्यूसेंस लगती थी, सो हैवी टू कैरी, और ढोने में इतना भारी लगती थी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट वेयर ओल्ड फ्रेंड, और जो मेरी ग्रामर की किताबें, मेरी इतिहास की किताबें मुझे भार लगती थीं, वेयर ओल्ड फ्रेंड नाउ दैट आई कुड गिव अप, और वे अब मुझे पुराने दोस्तों की तरह लगने लगी थीं और मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। एंड यम हैमल टू, और जो सर यम हैमल थे वे भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह जब मेरे अंदर मैंने सोचा कि वे अब यहाँ से चले जाएंगे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊँगा, तो मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट ही रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, तो मैं सब कुछ भूल गया कि वे अपने रूल का प्रयोग या अपने छड़ी का प्रयोग कैसे करते थे, या वे कितने कर्कश बोलते थे, यह सब बातें मुझे भूल गया। पुअर मैन, बेचारा, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, और आज अंतिम लेसन वे पढ़ाने आए थे, इसी सम्मान में उन्होंने संडे का कपड़ा पहना हुआ था, मतलब अच्छा कपड़ा पहना हुआ था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई एंड ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वे आर सिटिंग देयर इन द ऑफ द रूम, अब मुझे यह भी समझ में आ गया कि गांव के जो बूढ़े लोग थे वह उस क्लासरूम में पीछे आकर क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी, आज इसलिए वे लोग बैठे थे कि उन्हें बड़ा दुख था, उन्हें भी बड़ा दुख था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे, मतलब शिक्षा नहीं प्राप्त किए थे। इफ़ इट वाज देयर वे ऑफ थिंकिंग और मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, दैट वाज देयर नो मोर, और वे लोग आज उन सर को या उन मास्टर को धन्यवाद देने के लिए वहाँ पर आए हुए थे, जिन्होंने 40 साल तक वफादारी से उस देश की सेवा किया था, जो कि अब उनका नहीं था। कहने का मतलब हुआ बच्चों, आप समझ लीजिए कि वह दिन जर्मनी सेना जो है वह जो है फ्रांस पे आक्रमण कर दिया था ना, तो उसको गुलाम बनाने के लिए उन्होंने आक्रमण किया था, इसलिए ऐसा उन लिख रहे हैं कि वे सर जो है 40 साल तक सेवा किए थे, और उसी सेवा के बदले में वे सभी गांव के लोग उनका सम्मान देने के लिए आज वहां आए थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं यह सब सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने अपना नाम पुकारते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसीट, अब बताने का मेरा नंबर आ गया था। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन to be able to say the dreadful rule, for the participle are all thought very loud and clear and without one mistake, और मैंने सोचा कि मैं बिना डरे हुए कठिन पार्टिसिपल के सारे रूल सुना दूंगा, बहुत तेज़ी से, बहुत स्पष्ट और बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, लेकिन जब मैं वहाँ खड़ा हुआ, अब पहला ही शब्द शुरू किया, तो उसी में ही मैं कंफ्यूज हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं अपना डेस्क पकड़े हुए खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। आई नॉट डेयर टू लुक अप, और ऊपर सिर उठाकर देखने की मेरी हिम्मत भी नहीं हुई। आई हर्ड यम हैमल से टू मी, और मैंने सुना कि यम हैमल मुझसे कह रहे थे, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुम पर्याप्त बैड फीलिंग कर रहे हो। सी हाउ इट इज, और तुम खुद देखो कि ये सब कैसे हो रहा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, वास आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्रतिदिन हम लोग ये कहते हैं या तुम लोग ये कहते रहे कि हम पर्याप्त समय है, याद कर लेंगे। आई विल लर्न इट टुमारो, कल मैं इसे याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और तुम खुद देख लो कि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। आह देयर इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ अल्साक,
और यह पूरे अल्साक और अल्सास दोनों इसको पढ़ा जाता है बच्चों। तो पूरे अल्सास का यही हाल है, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि यहाँ के लोग आज याद करने के बजाय कल पे टाल देते हैं। मतलब वे बच्चे जो यहाँ के या लोग यहाँ के जो रहने वाले हैं, वे तुरंत कोई चीज़ नहीं याद करते। वे कहते हैं कि चलो पर्याप्त समय है, कल तो याद ही कर लेंगे। नाउ दोज fellows out there will have the right to say to you how it is. You pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. और जो बाहर के लोग हैं वो अब क्या कहेंगे आप लोगों के बारे में? वे आप लोगों के बारे में वे कहेंगे, जो बाहरी लोग हैं या बाहर के लोग हैं, कि तुम लोग फ्रेंच या फ्रांसीसी होने का बहाना तो करते हो, लेकिन न तो फ्रेंच भाषा तुम बोल सकते हो और न तो लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन केवल तुम्हारी ही गलती नहीं है छोटे फ्रेंच। वी हैव ऑल ग्रेट डील द अप्रोच और सेल्फ विथ, हम लोग खुद सब लोग इसके जिम्मेदार हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न, और आपके माता पिता आप शिक्षा प्राप्त करें इसके लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, वे लोग पढ़ाई के बजाय तुम लोगों से खेतों पर काम लेते थे, और एट द मिल्स या फिर मिल में काम करवाते थे, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे कि उन्हें थोड़ा सा और पैसा मिल जाए। एंड आई, और जहाँ तक मेरी बात है मैं भी ऐसा ही रहा। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझ पर भी ब्लेम लगाया जा सकता है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने आप लोगों को पाठ याद करने के बजाय अपने पौधों में पानी देने के लिए नहीं भेजा? एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, और क्या जब मुझे फिशिंग पर जाना होता था तो क्या मैंने आप लोगों को छुट्टी नहीं दिया? कहने का मतलब हुआ बच्चों कि उन्होंने कहा कि इसके लिए सब जिम्मेदार हैं। पहली बात तो तुम्हारे पेरेंट्स इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कि आप लोगों को पढ़ाई के लिए उत्सुक, आपकी पढ़ाई के लिए वे लोग उत्सुक ही नहीं थे। वे लोग बल्कि आपसे खेतों पर काम करवाए, आपसे मिल फैक्ट्रियों में काम करवाए, जिससे कि उन्हें ज़्यादा पैसा मिल सके। और जहाँ तक मेरी बात है तो थोड़ा बहुत मैं भी इसका जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं अक्सर आप लोगों को पढ़ाई के समय पौधों में पानी डालने के लिए भेज देता था, फूलों में पानी डालने के लिए भेज देता था, क्यारियों में, और जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तो मैं हॉलीडे कर देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर यम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। लेकिन उसके बाद यम हैमेल एक चीज़ जो लगातार उसके बाद बोलते रहे, उन्होंने कहा कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है यह दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, इसके शब्द सबसे सुंदर हैं। द क्लियरेस्ट, यह सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज़्यादा लॉजिकल या तर्क संगत भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, नेवर फॉरगेट इट, इसलिए हमें इसकी रखवाली करनी चाहिए और हमें अपनी भाषा को कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison, क्योंकि अगर कोई आदमी गुलाम भी बन जाता है या उसको गुलाम बना दिया जाता है, लेकिन अगर वो अपनी भाषा नहीं भूलता तो उसकी भाषा उस गुलामी के जो जंजीर है, उसका जो ताला है, उसको खोलने के लिए चाबी की तरह काम करता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई आदमी अपनी भाषा को नहीं भूलता है, अपनी भाषा को सम्मान देता है, तो वह किसी भी मुसीबत से और यहाँ तक कि गुलामी से भी बाहर आ सकता है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड और लेसन, उसके बाद उन्होंने ग्रामर खोला और लेसन पढ़ना शुरू किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं सब कुछ बहुत ही आसानी से कैसे समझ गया। ऑल ही सेड सीम सो ईजी, और जो कुछ वे कह रहे थे वे बड़ा ही आसान हमको समझ में आ रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली,
और मैंने सोचा कि मैंने कभी भी सावधानी से उनकी बात सुना ही नहीं आज तक, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और उन्होंने आज के पहले कभी इतने धैर्य के साथ सब कुछ व्याख्या भी नहीं किया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और ऐसा लगता था कि वह जो बूढ़ा व्यक्ति है, मतलब वो जो टीचर हैं, वो जाने के पहले उनके अंदर जो भी टैलेंट था वह सब कुछ हम लोगों को देकर जाना चाहते थे, ऐसा प्रतीत होता था। एंड टू पुल इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक, और वे चाहते थे कि एक ही झटके में अपना सारा ज्ञान वे हमारे दिमाग में डाल दें।